प्रकार का कर्म करते हैं। हम कहते कहने के लिए बड़ा आसान है कि मैं कर्मयोगी हूँ, निष्काम कर रहा हूँ, पर बहुत अंदर गहराई तक, जैसे बट वृक्ष की, पीपल के पेड़ की जड़ें गहराई तक फैली होती है ना, इस जीवात्मा की बड़ी अंदर तक सूक्ष्म वासनाएं फैली होती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म योगी यानी पूरी तरह उस एक को देखना। और एक कौन है? वह परमात्मा, वही वास्तविक सत्य है। तो वो ममता बुद्धि रहित हो जाता है, केवल क्या करता है? इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग देता है और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। सब प्रश्न, अंतःकरण शुद्ध कब होएगा? जिस अंतःकरण में यानी मन बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? सुख लेने की वासना, उसको शुद्ध कर देना, निर्मल कर देना, वो परमात्मा के लिए है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमात्मा प्रकट ना हो कोई नहीं सकता, चाहे वो बताए चाहे ना बताए। इसीलिए भगवान ने रामायण जी में कहा है, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोहे न छल छिद्र कपट सुहावा। निर्मल मन इसको बोलते हैं अंतःकरण की शुद्धि। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया यानी मन बुद्धि शुद्ध हो गई, ऐसा प्रभु की प्राप्ति में, प्राप्ति क्या करनी है? प्राप्त की ही प्राप्ति है, क्योंकि पहले से ही वो आत्म तत्व में परमात्मा ही तो प्रकट है, बस उसको अनुभूति हो जाती है। छल छिद्र कपट, तीन नाम ले दिए भगवान ने। अंदर से स्थिति कुछ है, छल इसको बोलते हैं, बताता कुछ है। छिद्र बोलते हैं भेद को, छेद होता है ना, छेद। तो भगवान में रखने में भेद, बोलो भेद रखकर बात करता है। उसका ये अज्ञान भी नहीं मिटा अभी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अंतर्यामी तो प्रकट है, वो तो देख रहा है। उसी की प्राप्ति के लिए तू छिद्र छल भी कर रहा है और छिद्र भी रख रहा है। मोह न छल छिद्र कपट सुहावा, इससे बड़ा कपट कौन सा होगा? अपने आप से धोखा, यानी भगवत रूप में आत्मा प्रकट तो है। हम सोच रहे भगवान तो कहीं ऊपर बैठा है, उसको इतनी दूर कैसे पता चलेगा हमारा छल छिद्र कपट किया हुआ? फिर कहेंगे नहीं, भगवान तो कण कण प्रकट है। तो आपका शरीर कण से अलग है क्या? कण कण रूप में वही प्रकट है ना, जो बोलोगे झट से उसने सुन लिया। अब आपके मन में बुरा विचार आया और उससे वंचित रह गए क्या? वो करवा दो। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। अगर इसमें शांति नहीं होती, अगर भगवत प्राप्ति में परम सुख नहीं होता, बड़े बड़े महाराज जो हमारे यहाँ शास्त्रों के इतने भरे हुए हैं, वो राजपाट को ठोकर मार के वनों में उसके लिए पागलों की तरह साधना नहीं करते, तपस्या नहीं करते, अगर सुख होता है। और अगर इसमें इस प्रकार भगवत प्राप्ति में सहज शांति, सहज आनंद, सहज तृप्ति, यानी तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, जैसे भोजन करने से हमारी तीनों चीज ना हो, तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि। भोजन आपने कर लिया, भूख नहीं मिटी, तो भोजन माना जाएगा, चाहे आपने हर रोज वाली 3 रोटियां रोज खा ली, माना जाएगा कि भूख तो मिटी नहीं। तो तुष्टि भी मिटनी चाहिए और संतुष्टि भी आनी चाहिए। कई बार ना भूख भी मिट गई, संतुष्ट भी हो गए। भोजन कैसा होना चाहिए? संतुष्ट भी करे। ऐसा भोजन नहीं पेट तो भर गया पर संतुष्ट नहीं। और पुष्टि भी होनी चाहिए, यानी बलवर्धक होना चाहिए भोजन। ऐसा नहीं है, ऐसा आज के जो बच्चे खाने लगे हैं ना, वो भोजन पुष्टिदायक नहीं है। होगा तुष्टि, भूख मिटा देगा, हो संतुष्टि भी, क्योंकि सबको ये पिज्जा विज्जा चाहिए ना, वो संतुष्टि भी दे देगा पर पुष्टि। शरीर में जो ऑर्गन है हमारे, वो सब मजबूत रहने चाहिए। उनके लिए तो भोजन कैसा हो? तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि वाला। इसी तरह ये ज्ञान कैसा हो? तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि। जो हमारी तड़प है, वो भूख है, वो भी मिट जाए और पूर्णतः संतुष्ट भी हो जाए, और हमारा वो संतुष्ट हुआ ज्ञान हमें बलवर्धक यानी प्रसन्न भी कर दे, बाहर भी प्रकट हो जाए।
ये नहीं है हम बकते रहे हाँ हम पूरे संतुष्ट है, हम पूरे संतुष्ट है। अरे फिर संतुष्ट है तो संसार में क्यों झक मार रहा है? इसका मतलब पूरा संतुष्ट नहीं है, तुष्ट भी नहीं है, भूख नहीं मिटी है। संसार के विषयों में क्यों भोगों में इच्छा है? तो आपको भोग छोड़ देंगे नहीं, शरीर के लिए रहेंगे, स्वयं के लिए नहीं। स्वयं के लिए कभी बात छेड़ लो तो कहेंगे तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, पूर्ण में पूर्ण मिला, बस पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, शरीर के रहते ही हो जाता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। इस प्रकार से हमने आपको 5वें अध्याय के 12वें श्लोक तक सुनाया। अब कल हम आपको 13वें श्लोक में बताएंगे और वाणी को यही विराम देते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे